सितंबर 2024 को राहबर यूथ फाउंडेशन का पहला स्थापना दिवस गद्दोपुर में मनाया जा रहा है। राहबर यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष कादिर इमाम साहब ने आज गद्दोपुर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। राहबर यूथ फाउंडेशन ताजपुर और ताजपुर के आसपास के इलाकों में एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में काफी काम कर चुकी है और काम कर रही है, आगे भी काम करती रहेगी। सबसे पहले कि आप तमाम लोग, खुसूसन हमारे मेहमान जो परेशानियों को झेलते हुए यूथ फाउंडेशन तशरीफ लाए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही हर इजलास, हर संस्था को चलाने के लिए एक सदर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आज की इस बैठक की सदारत के लिए जनाब ज़ियाउर रहमान सोशल जस्टिस यूथ फोरम के बानी हैं, संस्थापक हैं, मैं इनका नाम पेश करता हूं। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये राहबर यूथ फाउंडेशन के आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि इसके फाउंडेशन हुए 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं। यौम तासीस के 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया तो उस वक्त एक मदरसा की शक्ल में क़याम अमल में आया था। उनके बानी ने कितनी मेहनत की और वो अकेले खड़े हुए तो लोग उनको साथ आते गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता रहा। तो लोगों ने साथ दिया, भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से वो एक मदरसा एक स्कूल में तब्दील हुआ, फिर एक स्कूल हाई स्कूल में तब्दील हुआ, एक कॉलेज में तब्दील हुआ, आज पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी मानी जा रही है। और यही नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर सबसे प्रथम स्थान, सबसे पहला स्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो हम देख रहे हैं कि राहबर यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष जनाब अब्दुल कादिर साहब हैं। बड़ी मेहनत किया है इस शख्स ने। इनकी मेहनत को दाद दिया जाए और जितना भी दाद दिया जाए वो कम है कि इस धरती पर, इस गद्दोपुर मोमिन टोला की धरती पर, इस देहात की धरती पर इन्होंने राहबर यूथ फाउंडेशन का क़याम अमल किया। यही नहीं, हमने वक्तन फवक्तन उन्हें देखा कि गरीब लोग जो बेसहाय थे, जिनके पास ओढ़ने के लिए चादरें नहीं थी, गर्म कपड़ा नहीं था, आपने उन्हें जाड़े के मौसम में चादरें दी, गर्म कपड़ा दिया। और इस तरीके से उन्होंने गरीबों की, मोहताजों की, बेवाओं की पुरसाने हाल की। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम वो अकेले हैं, हमें उनका साथ देना पड़ेगा, हमें उनके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तब जाकर के ये राहबर यूथ फाउंडेशन मजबूत होगी। इसे हमें मजबूत बनाना है, इसलिए कि ये एक गांव का राहबर यूथ फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ गद्दोपुर की सरजमीन का नहीं है, या ताजपुर ब्लॉक का नहीं है, ये पूरे समस्तीपुर का। इसलिए हम जरूरत इस बात की है कि सब लोग इसके साथ हों और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसी तरीके से जामिया मिल्लिया की भी तारीख रही है। और यही नहीं, अभी ANU अलीगढ़ ये मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की भी तारीख रही है। इनके चंद ही दिन हुए, लेकिन किस तरीके से ये आगे की मंजिल की तरफ रवा दवा है और पूरी दुनिया में अपनी तालीम का और अपने तासीस का उन्होंने लोहा मनवा लिया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अब्दुल कादिर साहब जो इसके अध्यक्ष हैं और इसके जो सेक्रेटरी हैं, जो इनके मेंबर हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे ताकि हम इस फाउंडेशन को आगे की तरफ बढ़ा सकें। और इससे हमारा जो मकसद है कि हम गरीब बेसहारों का
मदद करेंगे और उनके हर कदम पर काम आएंगे। और वो लोग जो बच्चियां गरीब हैं, शादी नहीं हो रही है, उनके शादी का भी ये सामान मुयस्सर करेंगे और जहां तक मुमकिन हो सकेगा ये उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और जरूरत इस बात की है कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाएं, तब जाकर के ये रहबर यूथ फाउंडेशन ये गद्दोपुर मोमिनटोला की सरजमीन से निकलकर पूरे ब्लॉक में, उसके बाद पूरे जिला में और यही नहीं पूरे बिहार में ये अपना कदम जमा सकेगा और ये अपना क्या कहते हैं कि लोगों की नज़दीक अपना रसूख काम कर सकेगा। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि अब इसके बाद हम जनाब संजय कुमार बबलू साहब NGO संघ सचिव सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने खिताब से नवाजें। रहबर यूथ फाउंडेशन के सम्मानित अध्यक्ष मोहम्मद कादिर जी एवं तमाम आप सारे उपस्थित गणमान्य लोग, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से, अभी संचालक महोदय बोल रहे थे, इन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से जामिया मिलिया जैसे संस्थान आगे बढ़े, उसी तरह से रहबर यूथ फाउंडेशन भी एक साल में जो अपनी उपलब्धि दिखाई है, वास्तव में हमको कहने में कोई हिचक नहीं है कि रहबर यूथ फाउंडेशन एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संगठन का उभरता हुआ सितारा बनेगा। यह पहली बार रहबर यूथ फाउंडेशन के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। कादिर जी हमारे पास गए थे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ कि इस रहबर यूथ फाउंडेशन का बायलॉज से लेके और 1882 के ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन तक की सारी प्रक्रिया में मेरे ही द्वारा की गई है और ये संगठन इतना बढ़ रहा है, इसलिए हमको बहुत खुशी होती है कि जब हमारा बनाया हुआ संगठन, हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया हुआ संगठन आगे बढ़ता है तो भीतर से हमको बड़ा प्रसन्नता होती है। आज मैं तहे दिल से रहबर यूथ फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देती हूँ जो आपने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस रहबर यूथ फाउंडेशन के प्रथम वर्षगांठ पर आप सबों का मैं हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूँ और इस संस्थान के संस्थापक भाई कादिर इमाम साहब को तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। आपने इस संगठन के माध्यम से ये संगठन बड़ा ही प्यारा नाम भी रखा है आपने, रहबर यूथ फाउंडेशन। जहाँ तक मेरी समझ है, रहबर का अर्थ राह दिखाने वाला, मतलब मार्गदर्शक होता है। के लिए हम समस्तीपुर के आवाम को खुश करने के लिए हम ये काम करें। अगर आप इस अंदाज में काम करते हैं तो ये जान लीजिए कि इस फिक्र के होने की वजह से आपको बाधाएं पहुंचेंगी। वजह ये कि आपको तरह तरह के कमेंट्स मिलेंगे। देखिए, अच्छा काम करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो जहां 10 आदमी आपको सपोर्ट करता है वहीं 100 आदमी आपका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे मौके पर अगर आपका फिक्र, आपका सोच लोगों को खुश करने के लिए अगर होता है तो आपको बाधा पहुंचेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा हर अमल, हमारी हर एक्टिविटीज़ वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए हमारा होगा। हम अल्लाह को मरने के बाद जो हम जवाब दे हैं, हमसे ये पूछा जाएगा कि तुम फला सोसाइटी में, गद्दोपुर के समाज में तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारे, तुम्हारे सोसाइटी के अंदर, तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारे पड़ोसी के अंदर, पड़ोस में लोग रात में भूखे सो रहे थे, लोग नंगे रह रहे थे, रात में जाड़े के मौसम में उसको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, तुम क्या किए? तो वहाँ पर आप बहुत ही पूरे फ़ख्र के साथ अल्लाह के सामने ये जवाब देने के पोजीशन में है कि अल्लाह, हमने ये काम किया, हमने कंबल तकसीम किया, हमने लोगों को खाना खिलाने की कोशिश किया, हमने तालीम के मैदान में काम किया,
तो अल्लाह आपसे खुश हो। अगर ये फिक्र, ये सोच आप अपने अंदर, हम रहबर यूथ फाउंडेशन के तमाम मेंबरन से आह्वान करते हैं, मेंबरान से, कि ये फिक्र डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अगर ये फिक्र हमारे अंदर पैदा होगा तो जान लीजिए कि लाख आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, आपका कदम, आपका स्टेप कभी रुकने वाला नहीं है, इसलिए कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, कोई किसी खास विशेष व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ रहबर यूथ फाउंडेशन को, इनके अध्यक्ष को और इनके तमाम मेंबरान को। मैं कादिर इमाम साहब से फिर एक बार ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए किताब और कॉपी की जब भी ज़रूरत पड़े आप हमको एक बार कॉल कर दें। जमात इस्लामी हिंद समस्तीपुर इसका इंतज़ाम करने के लिए आपके साथ हमें याद कर लें। और उन्होंने अहम नसीहत की कि नौजवानों की फ़िक्र को बदलने की ज़रूरत है, नौजवानों की फ़िक्र को बदलने की ज़रूरत है। जब आबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहतरम सामीन किराम, ये रहबर यूथ फाउंडेशन जो पहला यौम तासीस मना रहा है, सेहत के मैदान में भी डॉक्टरों की इन्हें मदद मिल रही है, तालीम के मैदान में भी असातिज़ा की मदद इन्हें हासिल है। और ज़रूरत इस बात की है, जो एक शेर बताता है कि दिल को करना है अगर सोज़ मोहब्बत में कबाब, दिल को करना है अगर सोज़ मोहब्बत में कबाब, करवटें आग के बिस्तर पर बदलना सीखो। कहने का मतलब ये है कि वाकई अगर आप जिस मंजिल में रहबर यूथ फाउंडेशन के मंजिल में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बड़ी परेशानियां लाहिक होंगी, लेकिन उस परेशानियों को झेलते हुए इस मैदान की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो मना रहे और हम सबको जो निमंत्रण दिया है, दावत दिया है, कादिर इमाम साहब, इस मंच पर संचालन कर रहे हारून सल्फी साहब, बड़े भाई बबलू भाई, महिला शिक्षिका और मां नारी शक्ति की प्रतीक अमृता कुमारी जी, जितेंद्र जी, जमात इस्लामी के बानी तौकीर साहब, इस सभा को कवर करने के लिए आए हुए पत्रकार बंधु, शिक्षाविद, राइटर, शायर और हामी मिल्लत बिस्मिल आरफी साहब और दीगर ताजपुर के कोने कोने से आए हुए, समस्तीपुर के कोने कोने से आए हुए इस सभा को देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए उपस्थित जनमानस, आइए ना, उसको लोग फूल मालाओं से सम्मानित कर रहे हैं। अभी लगातार पेपरों में आ रहा है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बड़ा नाम है, उन लोगों को फूल मालाओं से सम्मानित किया जा रहा है। क्या संगठन इस पे काम कर रही है? क्या संगठन ने इस कदम को गलत साबित किया? क्या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसी संगठन ने किया है कि हाँ नारी के साथ जो जुल्म हो रहा है क्या, और रेप हो रहा है, लड़कियों का रेप हो रहा है, औरतों का रेप हो रहा है। मैं पहले ही कहा है कि खामोश की जाति जीने नहीं देगी, अगर जिंदा रहना है तो कोहराम मचा दो। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब उन लोगों के लिए एक जोरदार ताली दें। साहब को सम्मानित कर रहे हैं, को सम्मानित कर रही है, सम्मानित कर रहे हैं जनाब जितेंद्र साहब, अब्दुल कादिर साहब को पौधे से
सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।